डिजिटल हेल्थ की मूलभूत बातें और उनका महत्व पे आधारित इस ओरिएंटेशन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम हो जाएंगे डिजिटल हेल्थ की मूलभूत बातें और इसके लाभों को समझने में, टेक्नोलॉजी और डिजिटल उपकरण स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बना रहे हैं ये समझने में, मरीजों, डॉक्टरों और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा में सकारात्मक बदलावों की पहचान करने में। डॉक्टर सारिका नर्स रीता को समझाती हैं कि डिजिटल हेल्थ का मतलब हेल्थ केयर इकोसिस्टम का इस्तेमाल करना है। डिजिटल हेल्थ में हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर एप्स, हेल्थ केयर डेटा और हेल्थ केयर एनालिटिक्स का इस्तेमाल सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि मरीज, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, लैब, फार्मेसीज आदि, पॉलिसी मेकर्स और सरकारी अधिकारियों और हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनियां आदि के लिए बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है। अब हम हेल्थ इकोसिस्टम के अलग-अलग स्टेक होल्डर्स जैसे मरीज, डॉक्टर, अस्पताल और पॉलिसी मेकर्स के लिए डिजिटल हेल्थ के लाभों को समझते हैं। मरीजों को होने वाले लाभों से शुरुआत करते हैं। डिजिटल हेल्थ से लैब टेस्ट, स्कैन आदि करने और रिपोर्ट प्राप्त करते वक्त प्रयास की बचत होती है। मरीज अपने मोबाइल फोन, पहनने योग्य उपकरणों या कंप्यूटर पर अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी को ट्रैक और एक्सेस कर सकते हैं। मरीज अपना हेल्थ डेटा अपने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स से आसानी से शेयर कर सकते हैं। मरीज अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और संबंधित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। मरीज वेरीफाइड डॉक्टर्स की खोज कर सकते हैं और टेली परामर्श द्वारा दूरस्थ रूप से परामर्श ले सकते हैं। रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता के कारण मरीजों को अधिक व्यक्तिगत और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सकती है। आगे देखते हैं डॉक्टरों के लाभ। डिजिटल हेल्थ प्रारंभिक निदान, उपचार योजनाओं को समझाने और रोग प्रबंधन में सहायता करता है। डॉक्टर मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री की आसानी से समीक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर मरीज के अपॉइंटमेंट और मरीज रजिस्ट्री को आसानी से मैनेज और शेड्यूल कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी डॉक्टरों को बेहतर क्लिनिकल फैसले लेने में भी सहायता कर सकती है। ये डॉक्टरों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और आसानी से व्यवसाय करने में सहायता करता है। डॉक्टर डिजीज बर्डन के प्रमुख रुझानों का विश्लेषण कर सकते हैं। आइए अब अस्पतालों को होने वाले फायदों पर नजर डालते हैं। अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, तेजी से ओपीडी पंजीकरण, मरीजों की भर्ती की सरल प्रक्रिया, डिस्चार्ज और इंश्योरेंस क्लेम्स की प्रक्रिया में कम समय आदि। अस्पताल प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच रिकॉर्ड रखने और शेयर करने में सुधार कर सकते हैं। अस्पताल अपने प्रमुख क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव संकेतकों को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। अस्पताल दीर्घावधि में इलाज को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और क्लिनिकल परिणामों को बेहतर बना सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स को लाभ। सरकार रेलेवेंट डेटा की उपलब्धता के साथ लोगों, क्षेत्रों आदि के लिए अधिक केंद्रित और बेहतर नीतियां बना सकती है। बीमारी के प्रकोप और महामारियों की पहचान करने के लिए सरकार संक्रमण और अन्य बीमारियों के रुझानों की निगरानी कर सकती है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और इसे अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की शुरुआत की है। आइए सुनते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पीछे क्या विजन है और ये भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है। नमस्ते।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको हम ABDM भी कहते हैं अंग्रेजी में, का शुभारंभ किया था। इसके साथ हमने देश भर में 140 करोड़ भारतीयों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के जनतांत्रिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। ABDM पहल का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाना है, जो कुशल, सुलभ, किफायती और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सहयोग प्रदान करेगा। ये डेटा की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करेगा, जिसका उपयोग अंततः भारत के नागरिकों की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। आइए अब मैं आपसे साझा करता हूं कि ये देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी क्यों है। पहली बात, ABDM को लागू करने में हम सभी अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे अस्पताल के रिकॉर्ड, रोग निदान के पर्चे, लैब रिपोर्ट इत्यादि को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करने में सक्षम होंगे और उचित उपचार और फॉलोअप सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने डॉक्टरों के साथ शेयर कर सकेंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ डॉक्टरों के बारे में अधिक सटीक जानकारी हम तक पहुंच सकेगी। तीसरा, नागरिक और रोगी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से दूर दूर के स्थानों से भी स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सेस कर सकेंगे। इसी तरह डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए इसके अनगिनत फायदे हैं। ABDM और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स का उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बेहतर स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ABDM दावों की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने और तेजी से प्रतिपूर्ति को सक्षम बनाने में मदद करेगा। ये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सेवाएं प्रदान करने की समग्र आसानी को बढ़ाएगा। जैसे जैसे हम अधिक डिजिटल उपकरण अपनाते हैं, डॉक्टरों और अस्पतालों की दक्षता बढ़ेगी और समग्र राजस्व और उनके लाभ में भी सुधार होगा। और अंत में सरकार बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होगी, क्योंकि नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों की स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों तक बेहतर पहुंच होगी। इसके अतिरिक्त ABDM स्थान और जनसंख्या के आधार पर रोग की स्थिति को ट्रैक करने और उचित निर्णय लेने में मदद करेगा, जो स्वास्थ्य की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मैं आप सभी डॉक्टरों, अस्पताल प्रशासकों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों, नर्सों, आशा और ANMs, हर एक नागरिक से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने के लिए इस मिशन में पूरे दिल से भाग लेने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। ABDM स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति साबित होगा, जिसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। आइए हम इस मॉड्यूल का एक सारांश देखें। डिजिटल हेल्थ का अर्थ है स्वास्थ्य क्षेत्र में देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। टेक्नोलॉजी और डिजिटल उपकरण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सुलभ और किफायती बनाने में मदद करती है। ABDM के बारे में अधिक जानकारी के लिए ABDM की वेबसाइट पर जाएं। हमें यहाँ फॉलो करें।